गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, पता नहीं हमारे को इग्नोर क्यों करते हैं। या मैं गरीब फैमिली से हूँ इसलिए मुझे इग्नोर किया जाता है। आर्मी पर्सन देश के लिए सरहद पे लड़ता है और स्पोर्ट पर्सन देश के लिए स्पोर्ट में लड़ता है। अगर मैं रियलिटी बताऊँ, अगर मैं मर के भी पैदा हूँ ना, अगर भगवान मुझे ऑप्शन दे कि किस कंट्री में जाना है तो मैं अपने देश को चुनूंगा। मैं क्षमता रखता हूँ ऊपर तक जाने की और मैं डिजर्व करता हूँ। मैं अपना हक मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा। अपना कई सेलिब्रिटीज हैं, कई सिंगर्स हैं, कई आर्टिस्ट हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे कि नेवर गिव अप। आज कहीं ना कहीं जो कमी है स्पोर्ट्स में, बच्चे इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको लगता नहीं कि हमारा फ्यूचर स्पोर्ट्स में, कि कईयों की स्पोर्ट आ रही है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं बट रियल में कोई स्पोर्ट नहीं। हेलो दोस्तों, मैं नमित और राजेश स्वागत करते हैं आपके गोला टॉक्स में, जहां चैनल एक और कहानियां अनेक। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एथलेटिक चीज़ों के बारे में, स्पोर्ट्सशिप की चीज़ों के बारे में, कि एक स्पोर्ट्सशिप जो होती है वो किसी भी देश के लिए कितनी ज़रूरी है। कि जो एथलीट्स होते हैं वो अपना खून पसीना बहाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आगे जाते हैं। लेकिन अगर किसी एथलीट को इतना मेहनत करने के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद जो वो चाहता है वो ना मिले तो दर्द क्या होता है, आज उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे तरुण शर्मा जी। हेलो तरुण शर्मा जी, स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद सर। तो आज हम तरुण शर्मा जी से बात करेंगे। तरुण शर्मा जी वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स जगत में कराटे स्पोर्ट को चुनकर उसमें इतना बड़ा योगदान अपना दिया है जो कि बहुत ही स्मरणीय है। इतनी अच्छी अचीवमेंट्स के बाद भी आज थोड़ा सा तरुण जी परेशान हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं, उनकी जर्नी क्या है, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तरुण जी मुझे आप ये बताइए कि किस तरीके से कराटे की और आपका इंटरेस्ट आया, कराटे ही क्यों? एक्चुअली मैं जब पैदा हुआ तो मैं 6 मंथ का था जब मुझे हाई फीवर हुआ जी, जिससे वो बुखार मेरे माइंड पे चढ़ गया। अच्छा। और जिसकी वजह से मेरी माइंड की कई जो नब्ज होती हैं वो ब्लॉक हो गई। अच्छा। और मुझे डॉक्टर ने डिग्नाइज किया कि मुझे पैरालाइज हुआ है, फुल बॉडी पैरालाइज। तो मैं चल फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। तो जब मम्मी पापा को ये बात पता लगी तो माँ बाप को, आपको पता ही है, उनके पैरों से ज़मीन निकल गई कि यार भगवान ने एक इतना पुत्र की दात दी और वो भी ऐसे हो गया। तो कुछ टाइम हुआ, डॉक्टर ने डिक्लेयर ही कर दिया कि आपका बच्चा कभी चल फिर नहीं सकेगा और हो सके तो आप कुछ ऐसा कीजिए या इसकी सेवा कीजिए, बस उन्होंने इतना बोला। तो पापा ने एक बार ठान ली, डॉक्टर को बोला कि मेरा बच्चा चले ना चले मैं इसकी केयर करूँगा जब तक मेरी लाइफ रहेगी। तो माँ बाप ने मेरी सेवा करनी शुरू की, मेरी मालिश करनी शुरू की, कई डॉक्टर्स के पास दिखाया। तो 6 ईयर या 7 ईयर निकल चुके थे, मेरे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। तो एक दिन मैं बाहर बैठा था ऐसे ही पार्क में, पीठ लगा के, पापा ने बिठा दिया, ठंड का टाइम था, बच्चे भाग रहे थे। तो मैं खड़ा होकर गिर गया। मतलब इतनी शक्ति है कि खड़ा हुआ और गिर गया, या बच्चा चल फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। तो लाइक एक मिरेकल हुआ मेरे साथ 6 और 7 के बीच में। तो पापा पीछे खड़े थे, उन्होंने नोट किया और पापा मेरे फटाफट डॉक्टर से पास गए डिस्कस करने कि ये कुछ हुआ है। तो डॉक्टर भी बिलीव नहीं करा उन्होंने मेरी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जिधर उन्होंने सुइयों से चेक नहीं किया कि कौन सी नब्ज इम्प्रूव हुई है। तो जब उनको पता लगा कि इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया तो उन्होंने मुझे और मेरे पापा को बोला कि इसको आप फिजिकली गेम में डाल दीजिए, जो इसका मन करे। तो पापा मुझे ग्राउंड में ले गए। यहाँ पे मैं खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ जी। तो वहाँ पे बच्चे कराटे का प्रशिक्षण कर रहे थे। तो मेरी मुलाकात मेरे कोच से हुई जिनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में जी। तो उनका नाम है मिस्टर राजेश कुमार जोशी जी, जिन्होंने मुझे एक डिसेबल्ड ना होते एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह मुझे ट्रेनिंग दी।
तो उनका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अगर कोच मिले तो ऐसा मिले जो आपकी लाइफ बना दे, सही बात। ना कि ऐसा मिले कि आपको आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर के साथ खिलवाड़। तो मैं भगवान की ब्लेसिंग समझता हूँ कि मुझे 2 बाप मिले, एक कोच के रूप में और एक मेरे रियल फादर, जो हाल ही में 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जी सर। तो उनका सपना का यही था कि मेरा बेटा एक दिन गवर्नमेंट जॉब पे जरूर जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो बेचारे इसी अरमान को लेके इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बट मैं अभी भी यही समझता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं इतना कुछ अचीव कर रहा हूँ। जी जी जी। तो होते होते 6-7 साल का था जब मैंने एक कदम रखा, दूसरा कदम रखा, हौली हौली करते करते 100 मीटर भागने लग गया, फिर 400 किया, फिर 1600 तक मैं भागने लग गया। और 13-14 में मेरी बॉडी फिट हो गई थी, बट फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई, दोबारा से शुरू हो गई। जी। तो डॉक्टर से डिस्कस की, डॉक्टर ने कहा कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ठीक होता रहेगा। अच्छा जी। तो मुझे मेरी मेंटली प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि माइंड की नाड़ें ब्लॉक थी। मेरी अभी भी IQ थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बोलता कम हूँ, मैंने आवाज़ में भी आपको लग रहा है, और मैं ठीक से बैठ भी नहीं सकता, मैं पानी का गिलास भी नहीं उठा सकता, ऐसी कंडीशन है मेरी। जी। बट जज्बा बहुत है कि देश के लिए कुछ करेंगे। जी। तो 7 साल का हुआ, कराटे सीखने शुरू किए, पता ही नहीं लगा कि कराटे में इतना एक्सपर्ट कब हुआ। 2004 में मेरे कोच साहब ने कहा कि अब तू खेलना ट्राई कर, क्योंकि बॉडी फिट हो गई थी। तो मैंने पहली बार टूर्नामेंट खेला खन्ना में, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, जिसमें मैंने ब्राउन मेडल हासिल किया। जी। और लोगों का क्राउड मिला, साथ मिला अच्छा, और करते करते पता ही नहीं लगा कब नेशनल प्लेयर बना, कब इंटरनेशनल प्लेयर। और आज की अचीवमेंट 18 गोल्ड मेडलिस्ट कंट्री में, 18 कंट्री में मेडलिस्ट हूँ, इसमें से 2 एशियन चैम्पियनशिप हैं। आज से पहले पंजाब का मेडल नहीं था, मैंने पंजाब के लिए एक हिस्ट्री बनाई और 2 बार एशिया में मेडल लेके आया। जी। और 18 कंट्री हो चुकी हैं टोटल, इसमें से 16 कंट्रीज में अलग अलग मेडल्स हैं, यानी ये नहीं है कि मेडल नहीं है, अलग अलग मेडल्स, जिसमें कई वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं। और मेरा खुद का रैंक वर्ल्ड में 6 हो गया था। तो अब लगे हुए हैं, अब कुछ है, उसके बाद कुछ फाइनेंशियली। तो ये जो आपकी जीत है, जिस तरह मेडल्स की और आप गए और आपने इतनी मेहनत करी, क्या चीज़ है जो आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करती रहती है? मैं अब आपको रियलिटी बताऊं तो कुछ करने का जज्बा जी। एक डिसेबल्ड स्पेशल चाइल्ड का जो दब्बा समाज में हम जैसे बच्चों पे लगाया है, कहीं ना कहीं मैं उसको मिटाना चाहता हूँ। जी, बहुत ही अच्छी सोच है। जो समाज कहता है ना कि ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, वो भूल गए हैं कि वो भी एक साइंटिस्ट था जिसका एक ही हाथ था, उसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो मैं इसी तरह अगर मैं किसी और को इंस्पायर कर सकता हूँ तो मैं करूँगा जी। चाहे कोई मेरे लिए कुछ करे, चाहे कोई कुछ ना करे। मैं इसी तरह अपने देश के लिए खेलता था, जब तक लाइफ है तब तक खेलता रहूँगा। जी, क्योंकि जेन्युइनली ये चीज़ है कि अगर कोई भी घर में डिसेबल्ड बच्चा पैदा होता है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि अब इसका क्या ही करना है, ठीक है, इसकी सेवा करते हैं और इसका फ्यूचर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं होगा उसका फ्यूचर, उसको बस रखना है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो पैरालंपिक्स हमारे देश में होते हैं, मल्टीपल जगहों पे कंट्रीज़ में होते हैं, और जो गेम्स होते हैं, तो ये एक टाइप का मोटिवेशन देते हैं उन लोगों को कि हाँ आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, ये इनकी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है कि मुझे ऐसे लोगों को ये फील कराना है कि आप डिसेबल्ड नहीं हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। और ये जो मोटिवेशन है, ये न सिर्फ उन लोगों को मोटिवेट करता है बल्कि उन लोगों को भी मोटिवेट करता है जो फिजिकली पूरे फिट हैं लेकिन नशे में और गलत चीज़ों में जाकर अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए। तो जो इतना बड़ा मोटिवेशन लेकर आप चले और आपने इतने सारे मेडल्स जीते, इतनी सारी चीज़ें अच्छी हुई आपके साथ, तो कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ है आपकी वो क्या है?
वो ये सर कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, पता नहीं हमारे को इग्नोर क्यों करते हैं। क्या हम डिसेबल्ड है इसलिए हमारे को इग्नोर किया जाता है, या मैं गरीब फैमिली से हूँ इसलिए मुझे इग्नोर किया जाता है। मैं अनुराग ठाकुर जी से भी मिला 2 बार, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं भगवान के, पंजाब के भगवान मान साहब से भी 2 बार मिला, उन्होंने कहा कि कुछ करेंगे। जी मैं यही उम्मीद पे बैठा हूँ जी। कि कब हमारी भी सुनवाई होगी। ये कितने दिन पुरानी बात है? ये अभी 26 जनवरी को मुझे स्टेट अवार्ड मिला है पंजाब, अच्छा, तो वहाँ पे मैंने एक फ़ाइल दी। उससे पहले 26 जनवरी को मैंने एक फ़ाइल दी, और एमएलए हैं जो खन्ना के, जो मेरे हल्के के, उन्होंने भी साथ दिया कि हम जरूर तेरी बात सीएम तक पहुँचाएंगे। बट दुख तब लगता है कि इतना कुछ अपने देश और पंजाब के लिए किया और देश हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर रहा। अगर आप फॉरेन कंट्री की मैं बात बताता हूँ, मैं 18 कंट्रीज में गया, इतनी रिस्पेक्ट वहाँ एथलीट की है जितनी यहाँ पे नहीं है। जी, तो क्या कभी आपके मन में कुछ ऐसे ऑप्शंस आए कि यार मेरा देश मुझे कम सपोर्ट करा और बाकी देश के लोग जो हैं, बाकी जो लोग हैं दूसरे देशों से जो आ रहे हैं, उनको उनकी कंट्री बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है? देखिए, अगर ऐसा थोड़ा लाता तो मैं एथलीट ना बनता। जी आर्मी और एथलीट में कोई फ़र्क नहीं है। जी। आर्मी पर्सन देश के लिए सरहद पे लड़ता है, और स्पोर्ट पर्सन देश के लिए स्पोर्ट में लड़ता है। जी। और मैं ऐसा हूँ, मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि जैसी मर्जी परिस्थिति आए मैं डरूंगा नहीं, मैं अपने देश को लीव नहीं करूँगा। जी, तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ आई आपके सामने बहुत आई कि जिन्होंने कहा हो आपको कि आइए हमारे पास और हमारी कंट्री से खेलिए? हाँ, मुझे हंगरी से ऑफर आया, अच्छा मुझे आयरलैंड से ऑफर आया, अच्छा। अभी रिसेंटली मैं यूएस जाके आया हूँ। बट देखो, मेरा देश मेरे लिए पहले है। जी। अगर मैं रियलिटी बताऊँ, अगर मैं मर के भी पैदा हूँ ना, अगर भगवान मुझे ऑप्शन दे कि किस कंट्री में जाना है, तो मैं अपने देश को चुनूँगा। जी, तो ये इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है कि जहाँ पे सपोर्ट की कमी है उसके बावजूद भी वो सपोर्ट बाहर जाके मिल सकता है, पर वो लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनका देश जिनके लिए उन्होंने इतना वक्त दिया है ना, वो देश उनको वो मौका दे, वो सपोर्ट दे उन्हें जिसकी उनको ज़रूरत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सपोर्ट है जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको करे? देखिए सर, हर एक एथलीट का एक सपना होता है जी कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पे जाए और अपने परिवार को पाले और अपनी गेम में और अच्छा करे और इम्प्रूव करे। जी। जी बट मैं भी यही गवर्नमेंट से उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि अगर आप मुझे ऑफिसर रैंक नहीं दे सकते तो मुझे कहीं छोटी मोटी जॉब दे दें। इवन अगर मुझे पीएन भी लगाएंगे ना, मैं लग जाऊँगा। मैं क्षमता रखता हूँ ऊपर तक जाने की। अगर मैं देश को इतनी कंट्रीज में लेके जा सकता हूँ तो मैं ऊपर तक भी जा सकता हूँ जी। और ये नहीं है कि हमारा कोटा होता है 4% है, डिसेबल्ड कोटा होता है और स्पोर्ट्स कोटा अलग से होता है। अगर आप 4% कोटा नहीं दे रहे तो 1% कोटे से मुझे भर्ती कर सकते हैं जी। कितने डिपार्टमेंट खाली हैं, रेलवे में डिसेबल्ड रखते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिसेबल्ड रखते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में डिसेबल्ड की वैकेंसी खाली होती है। और मैं डिजर्व करता हूँ, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा जी। अगर मैं देश के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, क्या देश का इतना फर्ज नहीं है कि मेरे लिए इतना नहीं कर सकते वो? नहीं, एक्चुअली में ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान जिसने अपनी डिसेबिलिटीज़ को अपनी एबिलिटीज़ बनाया और जेन्युइनली ये प्रूव किया कि ही कैन डू एवरी सिंगल थिंग, वो सब कुछ कर सकता है, और आज वो चाहता है एक मौका अपने देश से कि उसे एक मौका दिया जाए कि वो अपने देश को गवर्नमेंट नौकरी के थ्रू सर्व करना चाहता है। चाहे इसमें उसको एक स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिल जाए जहाँ पे जाके वो स्पोर्ट्स ही सिखा सकता है लोगों को, जो चीज़ ऑलरेडी वो प्रूव कर चुका अपनी लाइफ में करके। उन्होंने प्रूव किया है कि वो जाके दूसरे देशों में मेडल्स जीत सकते हैं। जीतने के बाद जब उन गोल्ड मेडल्स को लेके वो अपने देश में आते हैं तो अपने देश का एक नाम रोशन होता है। अगर वो हमारे देश के ही ऐसे लोगों को सिखाएंगे जो जेन्युइनली डिसेबल हैं, तो उन लोगों के लिए लाइफ में कितना बड़ा मोटिवेशन होगा। सबसे पहली जॉब जो मेरी नज़र में क्रिएट होती है वो यही होती है कि ये अपने जैसे लोगों को जो थोड़ा बहुत डिसेबल हैं या जितने भी डिसेबल्ड हैं, उन लोगों को मोटिवेट करके, उन लोगों को कोच करके, उन्हें अपने बारे में बता के, रेगुलर मोटिवेट करके उन्हें उनके जीवन में एक सही दिशा दे सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जब ये देश के लिए मेडल्स ला सकते हैं तो ये उन सेक्टर्स में भी जाके उन कामों करने के बारे में सोच के बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो जो ये सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपकी आवाज़ कहाँ कहाँ तक गई है?
इवन अभी जब मैं आया हूँ तो ऑल इंडिया में मेरी आवाज़ गई है। जी फॉरेन से भी मुझे कॉल्स आ रही हैं। जी अपना कई सेलिब्रिटीज़ हैं, जी कई सिंगर्स हैं, कई आर्टिस्ट हैं, जो मुझे कॉल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेवर गिव अप, पूरा देश आपके साथ। जी बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली मुझे पंजाबी सिंगर करण औजला जी का कॉल आया रात को, जी जी पनीश वर्मा जी का कॉल आया, जी जी जी। और विशाल जी हैं जो सारेगामा के जज हैं। हाँ जी उन्होंने एक मेरी स्टोरी लगाई जी कि सपोर्ट करो और देश आगे जाएगा। जी बिल्कुल। तो कई और एक्टर्स हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री से दूर हूँ और मैं खुद अपने आप को ही हीरो मानता हूँ अपनी लाइफ। जी 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 बिल्कुल। तो मैं उन सब का, देशवासियों का भी शुक्रिया करता हूँ, उन सब बॉलीवुड सिंगर्स, एक्टर्स और सभी अदाकारों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। दिल से सलूट है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो कमी है स्पोर्ट्स में, बच्चे इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको लगता नहीं कि हमारा फ्यूचर स्पोर्ट में बनेगा। और यहाँ पे अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ कि जिस दिन मुझे मेरा मुकाम हासिल होगा उस दिन मैं अपनी तरह अनेकों बच्चे बनाऊंगा और अपने पंजाब, अपने इंडिया का नाम ओलंपिक में रोशन करवाऊंगा। ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ। बहुत बढ़िया जी। तरुण जी, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, आपने इतने सारा नाम तो ले लिया आपने, जी, जी, जी। सेलिब्रिटीज़ का, सारा चीज़ों जी, का। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स जी। है, जो स्पोर्ट बाकी एथलीट्स है, क्या जी। किसी ने सपोर्ट पे नहीं आया? कईयों की सपोर्ट आ रही है। अच्छा इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, बट रियल में कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा जी, रियल में कोई मेरे साथ नहीं आया अभी तक सपोर्ट में। बाकी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, अपने नितेश सोनी जी बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो कमल तंवर जी हैं समाज सेवी, उन्होंने सपोर्ट किया। अपने दीपक सर हैं फोटोग्राफर नोएडा से, बटनानी जी, उन्होंने सपोर्ट किया। तो मतलब एक तरह से देशवासी जग गए, जी। लेकिन सरकारें अभी भी सोई हैं। तो तरुण जी, जब आप ये सब देखते हैं होते हुए कि इतना कुछ कर रहा हूँ और उसके बाद लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, लोग मेरी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो एक स्पोर्ट्समैन इस मौके पर आके क्या फील करता है? देखिए, स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं टूटता है, चाहे जितना मर्जी तगड़ा स्पोर्ट्समैन हो। जी जब इस सिचुएशन पे आके ना, कई बार मैं भी टूटा हूँ, लेकिन फिर मैं दिल को मना देता हूँ कि आज देशवासियों की आंखें मुझ पे टिकी हैं। जी। सो आई एम नेवर गिव अप इन माई लाइफ, कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। जी चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, चाहे मेरा शरीर आधा काम करता है, चाहे करे चाहे ना करे, लेकिन मैं इसी तरह मैं अपने देश के लिए फाइट करता रहूँगा।